हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सिमरन में। आज हम क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ द रेडियस। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है जिसकी रेडियस, फर्स्ट पार्ट पे रेडियस कितना दे रखा 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट में हमें रेडियस दे रखा 5.6 सेंटीमीटर। सरफेस, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आर मतलब रेडियस कितना दे रखा 10.5, मतलब फॉर्मूले में बस आर की जगह वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर हमारा कितना है 10.5 का स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर होता है कि इस नंबर को स्क्वायर का मतलब है इस नंबर को दो बार लिखना। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, इसका पॉइंट हटा के हमने नीचे 10 लगा दिया, इसका भी पॉइंट हटा के हमने नीचे 10 लगा दिया। तो अब करना क्या है, कट करना। अब इसको हम कट करते हैं, 7 वजह 7, 7 वजह 7 और यहाँ से 3 कैरी 7 5 7 के टाइम में 35 5 टाइम्स में आता है। अब क्या करना है, सिंपल ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई, इसको क्या 88 इंटू 15 इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले नंबर को, 8 7 56 56 57 58 59 60 6 कैरी 46 4 12। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब सेम यहाँ पे 0 0 6 2 1, तो ये हो जाएगा 0 0 6 8 3 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको 13860 नीचे 100, 2 0 से 2 0 कट गया तो 13860 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमें रेडियस कितना दे रखा है, आर दे रखा 5.6 सेंटीमीटर। हमको सिंपली क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। सॉरी, हम फॉर्मूला कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारा सेम होता है 4πr²। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें कितना दे देगा 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर आप लोग को नॉर्मली पता है 56 का स्क्वायर क्या होता है, सो करता गया 4 इंटू 22/7 और आर क्या था 5.6 और इंटू 5.6, इसको दो टाइम नीचे पॉइंट हटा के नीचे 10 और इसका भी पॉइंट हटा के नीचे 10। 7 के टेबल में जो होता है 56 के टेबल 8 बार में आता है। अब सिंपली क्या कर लो, ये हमारा 88 इंटू 8 इंटू 56/100। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपली आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 56 को 8 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 8 4 48 4 40 44, ये हो गया। अब 88 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 64 6 32 और 6 38 3 32 और 3 35। अब देखो ये सेम नंबर है तो इसका सेम लिख दो, 4 8 5 3 प्लस कर दो 4 12 1 कैरी 8 9 10 11 12 13 14 1 कैरी 8 and 9 और 3। एक्चुअली मैंने सारी चीज़ें 1.1 बताना चाहती हूँ कि किसी बच्चे को कोई मिस्टेक ना हो कि कहाँ पे क्या कैलकुलेशन हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि बच्चों को नहीं पता कि ये नंबर कैसे आया, तो मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे क्या आया। 39424/100। अब सिंपली क्या करना, नीचे दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो होगा 394.24। थर्ड पार्ट में हमारा रेडियस कितना था 14 सेंटीमीटर, कितना था 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको लिख के आना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सबसे पहले ये लिखे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4πr², ये होता है। अब देखिए 4 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 हो जाए 7 7 2 जाए 14, ये हो गया 88 और ये हो गया 28। अब सिंपली क्या करना है, 28 को और 44 को, 28 को और 88 को मल्टीप्लाई कर लो, 88 28 64 6 64 70 16 1 16 1 17, ये कितना 4 6 4 2 2 4 2 6 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब पहले क्वेश्चन में हमें क्या था, रेडियस दिया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट सोल्यूशन डायमीटर मतलब डी आपको दे रखा 40 सेंटीमीटर, हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस क्या होता है, डी का हाफ। क्या होता है, डी का हाफ मतलब डायमीटर का हाफ। तो आर हमारे पास कितना आ गया, 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आप सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। तो आपको सिंपली वही लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है हमारा, 4πr²। सिंपली यही है। अब आपको क्या करना है, 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। क्योंकि हमें जब तक पाई की वैल्यू आप लोग को मेंशन ना करे कि 3.14 लेनी है, तब तक आपको क्या लेना है, 22/7 ही लेना है। ठीक है, तो 22/7 और रेडियस हमारे कितना, 7 का स्क्वायर। तो ये जगह 4 इंटू 22, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार लिख दो और नीचे अपॉन में 7, 7 से 7 कट गया तो हो गया हमारा 88 इंटू 7। अब 88 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने 56, 5, 56, 57, 58, 59, 60, 61। तो ये हो जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर। सेकेंड का सेकेंड पार्ट क्या है, हमारा डायमीटर कितना दे रखा है, 21। कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, डी का हाफ। तो आर क्या है, डी के था 21/2। देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आएगा, पॉइंट में। आपको पॉइंट में नहीं लेना है क्योंकि कैलकुलेशन आपकी क्या होती है, टफ होती है। जैसे जैसे आप पॉइंट में नंबर लाते हैं आपकी कैलकुलेशन टफ होती जाती है। आपको पॉइंट में नहीं लगेगा, फ्रैक्शन में लिखो, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखोगे कट जाएगा। तो अब सिंपली लिखना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपके लिए सिंपली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr² होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हमारा क्या था, 4πr²। तो हमें डायमीटर दे रखा था 21, तो हमारा रेडियस क्या हो गया, 21/2। तो सिंपली हमको फॉर्मूला में पुट कर दिया। तो 2 से 4, 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब बच गया 7, 7 1 7, 7 3 21। तो ये हो गया 66 और ये 21। 66 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट, थर्ड में डायमीटर कितना दे रखा हमें, थर्ड में डायमीटर दे रखा 3.1 सेंटीमीटर। हमें रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस। तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, रेडियस हमारा क्या था, d/2। तो d हमें दे रखा है 3.15/2। सिंपली मैंने बोला है आपको इसको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करोगे आपका लॉन्ग चले जाएगा, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली फॉर्मूला पुट करें, वैल्यू अपने आप कट जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये हो गया 4πr²। तो 4 इंटू 22/7, आर हमारा कितना है, 3/5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या लेंगे, 22/7, 3.5/2 को 2 बार लिख दो बस। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 1। पॉइंट हटा के नीचे 10, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10। ठीक है, 5 1 5, 7 1 7, 7 5 35। ठीक है, और 22 और 5 को करेंगे तो 0 10 11, 110 आएगा इंटू 35/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। तो अब सिंपली क्या करना है, 35 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 5 3। तो ये हो जाएगा 385। तो ये हो जाएगा 385/10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 38.5 सेंट। क्वेश्चन हो रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, जिसका रेडियस हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया आपको सिंपली क्या लिखना है सोल्यूशन में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr²। तो पाई की वैल्यू आपको पता है क्या लेने, 3.14 और रेडियस कितना, 10। तो जगह 10 का स्क्वायर। तो हमको सिंपली क्या लें, 3 इंटू 1.4 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10।
इसका पॉइंट हटा के देखो 2 डिजिट का पॉइंट है तो नीचे क्या लिखेगा 100, तो 1 0 से 1 0 कट के 1 0 से 1 0 बच गया। तो हमारे पास क्या बचेगा 3 इंटू 1 300 314 हो गया, ठीक है, मतलब 314 हो गया। तब किसको करें 3 4 जा 12, 1 कह रहे 3 बजा 3 4 9, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।